हो माय माय माय, एक सेकेंड, जस्ट टू मेक श्योर, क्या मेरी आंखें मुझे धोखा तो नहीं दे रही? तुम वाकई मेरे सामने खड़ी हुई हो मिस मारिया? तुम वापस आ गई? I mean, हैरत है, उस दिन तो तुम इतनी बड़ी 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 बातें करके गई थी। खुदा की कसम मुझे तो ऐसा लगा कि तुम तो वापस आओगी ही नहीं। वो कहते हैं ना, कुछ लोगों की बातें अजीम तरीन होती हैं मगर उनके। मैं खुद से वापस नहीं आई, मुझे अमार सर खुद बुलाने के लिए आए थे, उनकी रिक्वेस्ट करने पे आई, समझे आप? चले दानिश? अमार को क्या जरूरत थी इस लड़की को दोबारा बुलाने के लिए? हाँ, इस शहर में नर्सेस नहीं है क्या? एक से एक बेहतरीन नर्सिंग स्टाफ रखा जा सकता है दादी की देखभाल के लिए, फिर वही लड़की क्यों? तुम जानते हो दानिश कि मारिया दादी से कितनी अटैच हो गई। दादी आज से पहले किसी भी नर्स से इतनी अटैच नहीं हुई थी जितनी वो मारिया से अटैच है। मगर अम्मार मारिया को उसके घर लेने के लिए क्यों गया है? मतलब वो लड़की इतनी अहम तो नहीं है? उसे ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था, इस तरह तो वो हमारे सर पर चढ़ जाएगी यार। मुलाजमों को कदमों में बिठाना चाहिए, सर पर नहीं। अगर अमार मुझे बताकर जाता ना, तो खुदा की कसम मैं उसे कभी नहीं जाने देता। सुनो, उसने तुम्हें बताया था कि वो उसे लेने जा रहा है? शुक्र है दानिश को ये नहीं पता कि मारिया को मनाने मैं भी अमार के साथ गई थी। हेलो, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। छोड़ो ना यार, अमार को जो सही लगा वो उसने किया ना। अब मामा इंतजार कर रही हैं, चलो ना, चलें। ठीक है। Come on, sweetheart, let's go. गाड़ी में बैठो। हाँ, आ गई। मैं तो समझ रही थी कि मैं तुम्हें यहाँ कभी नहीं देख सकूंगी। तुम मुझसे नाराज होकर जो चली गई थी। नहीं दादी, मैं आपसे नाराज नहीं थी, मैं आपसे कभी खफा नहीं हो सकती। फिर क्यों चली गई थी? तुम मुझे सिर्फ एक पेशेंट समझती हो, जैसे किसी के घर में काम करता है कोई और छोड़ के चला जाता है। एक बूढ़ी औरत हूँ, कमजोर हूँ, मेरा दिल मेरे जिस्म से भी ज्यादा कमजोर है। तुमको मैं अपनों से बढ़कर समझती हूँ बेटा। आप भी मेरे लिए गैर नहीं हैं। झूठ कह रही हो तुम। अगर तुम अपना समझती तो मुझे छोड़कर नहीं जाती। बहुत अच्छी हो मारिया, मैं जानती हूँ तुम्हें जॉब की कोई कमी नहीं है। तुम ये घर छोड़ोगी, तुम्हें इससे अच्छी जॉब मिल जाएगी। मगर इस बूढ़ी औरत को तुम्हारे साथ की आदत ही नहीं, उससे मोहब्बत भी हो गई है बेटा। आई एम सॉरी दादी, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी हर्ट होंगी। मेरा मतलब आपको दुख देना हरगिज नहीं था। दिल रखने को कह रही हूँ। दानिश तुम्हें फिर डांटेगा, फिर छोड़ के चली जाओगी। मैं तुम्हारी लगती कौन हूँ? क्या लगती हूँ बोलो? वादा करो मुझसे, मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी। करो वादा। जीती रहो। भाई मैं तो कब से तबस्सुम से कह रही हूँ कि भाई बच्चों की जल्द से जल्द शादी कर दो, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। कहते हैं कि पहले मंगनी होगी उसके बाद शादी। अम्मा जी का बस चले ना तो आज ही निशा को दानिश की दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाए।
वैसे कुत्सिया चाहती तो मैं भी यही हूँ। अब एक दूसरे को जानते हैं पहले से दोनों, ये बात सबको मालूम भी है, तो क्यों ना एक मंगनी का इवेंट रख लेते हैं, एक सेलिब्रेशन ही हो जाएगी। क्या कहती हैं आप? हाँ, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि जब से मुझे पता चला है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, मैंने तो निशा को आप ही की अमानत समझ लिया है। मगर कुत्सिया मेरी एक शर्त है। जी अम्मा जी, कहें। भाई दानिश और निशा की मंगनी के बाद हम ज्यादा वक्त नहीं देंगे आप लोगों को, जल्द से जल्द शादी करके ले जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, मैं तो कहती हूँ मंगनी के 1-2 माह बाद ही ना हम शादी की डेट रख लेते हैं। क्यों तबस्सुम, क्या कहती हैं आप? अरे मेरा बस चले ना तो मैं आज ही ले जाऊं इसे अपने घर। इसके आने से तो मेरे घर की रौनक दुगनी हो जाएगी। अब आप लोग यही बातें करते रहेंगे या मंगनी की डेट भी तय करेंगे? ये देखे तो सही अम्मा जी, इसको कितनी जल्दी अपनी मंगनी की। हाँ भाई, जमाना बहुत बदल गया है। अब आजकल के बच्चे हमारी तुम्हारी तरह नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ कि इस इतवार को ही मंगनी का न कर लें। हाँ, मेरे ख्याल से जैसा आप लोग ठीक समझे, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। मानो, आओ भाई, मेहमानों का मुंह मीठा कराओ। तो आप आ गई मारिया। मैं समझ रहा था आप शायद नहीं आएंगी। आपने बुलाया था, मना नहीं कर सकी। अच्छी बात है। अपनी मर्जी तो हर इंसान करता है, दूसरों की बात मानना मुश्किल होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मेरी बात का मान रखा। आप बहुत अच्छी हैं मारिया, बहुत कम लोग ऐसा मिलते हैं। क्या देख रही हैं? मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा। क्या? यही कि मैं अच्छी हूँ। आप कभी कभार बच्चों की तरह लगती हैं। आपके आने से दादी बहुत खुश हैं और मैं भी। मारिया, आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि आप दूसरों के साथ मुखलिस रहती हैं। रुपए पैसे से तो हर चीज़ खरीदी जा सकती है, डॉक्टर, नर्स, लेबर, कुछ भी, मगर खलूस नहीं खरीदा जा सकता, जो कि आप में। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। तो फिर कैसी हैं आप? आपको पता है कि अपने आप को कुछ ना समझना भी तकवा है। तकवा? ये क्या होता है? अल्लाह का डर और उसके खौफ से गुनाह छोड़ देने को तकवा कहते हैं। मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। अपनी मर्जी तो हर इंसान करता है, दूसरों की बात मानना मुश्किल होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मेरी बात का मान रखा। आप बहुत अच्छी हैं हमारी, बहुत कम लोग ऐसा मिलते हैं।
तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है मारिया। तुम्हारी मुस्कुराहट से ज्यादा प्यारे थे तुम्हारे बाल। तुम कब आए? तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में आने से पहले दरवाजा लॉक किया करो। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती? छोड़ो ना गुस्सा मारिया। आज इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें। शट अप! तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कैसी बातें कर रहे हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझ पे गुस्सा क्यों आ जाता है? हम दोनों प्यार और मोहब्बत से भी तो रह सकते। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए ना तो मैं बड़े पापा को तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, समझे तुम? अच्छा, लड़ क्यों रही हो? हर वक्त झगड़ती रहती हो तुम। एक तो मैं प्यार और मोहब्बत की बातें कर रहा हूँ और तुम हो के। तुम मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गए। बस करो ये। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्यार और मोहब्बत से रहते एक नई शुरुआत करते हैं मारिया, जिसमें तुम होगी, मैं हूंगा और हमारा रोमांस चले जाओ यहां से वरना पूरे घर वालों को शोर मचा के बुला लूंगी। गेट आउट! रुको, क्या हुआ है? हाँ, मारिया के साथ झगड़ा हुआ है ना तुम्हारा? ऊपर तक आवाज आ रही थी, बोलते क्यों नहीं हो? तुम अपने काम से काम रखा करो ना। हर वक्त हर किसी की टों में नहीं लगा रहते। इससे क्या हुआ है? अम्मा जी आपने तो बहुत शॉपिंग कर ली। तबस्सुम, बेटा इसमें से तुम भी कोई सूट पसंद कर लो अपने लिए। ये वाला सूट दिखाओ मुझे, पिंक वाला। अम्मा जी ये जोड़ा बहुत खूबसूरत है और ये कलर भी मुझ पर बहुत सूट करेगा, ये मैं रख रही हूँ। हाँ, ये कलर तुमने बहुत दिन से पहना भी नहीं। सलमा ये सफेद वाला दिखाना मुझे, ये भी बहुत प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। अम्मा जी ये हम निशा के लिए रख लेंगे। ये मैं निशा के लिए नहीं लाई हूँ, तो फिर किसके लिए लेकर आई हैं? मारिया के लिए। ये सूट मारिया का। हद होती है अम्मा जी, इतना महंगा जोड़ा लाने की क्या जरूरत थी आपको उसके लिए? ये हम निशा की बरी के लिए रख देते हैं, वैसे ही शादी में दिन कितने रह गए। आप फिक्र ना करें, मैं मारिया के लिए कोई सस्ता सा जोड़ा ले आऊंगी। वैसे भी मुझे मासियों के लिए जोड़े लेने जाना ही है। तबस्सुम, तुम्हें मारिया के सामने इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। मुझे क्या पता कि वो चुप कर आकर खड़ी हो जाएगी और हमारी बातें सुनेगी। पता नहीं कौन कौन सी बातें चुप चुप कर सुनती है हमारी। बजाय इसके कि तुम पहली गलती का इजाला करो, तुम दूसरी गलती करो। मारिया इस तरह की लड़की नहीं है, वो आम लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है। और हाँ,
हदीस का मफहूम भी यही है कि जो अपने लिए पसंद करो वही मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आजकल हमारा लेना देना सब कुछ दुनिया के दिखावे के लिए रह गया। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे दिल से खौफे खुदा और उसके रसूल की मोहब्बत ही खत्म हो गई। सलमा, उठाओ ये जोड़ा रख दो वहां। अरे यार आउट हो गया यार। अबे 2 चांस तू ले चुका है, आना तो तुझे था ही। अच्छा ये बता, तूने वो सुमैर के मोबाइल में वो वीडियो देखी है? क्या वीडियो है? टाइट वीडियो है, दिखाता हूं। तुम्हें मोबाइल दे यार, दे ना, क्या हो गया? मोबाइल दे वापस। क्या हुआ? कह रहा हूँ मेरा मोबाइल वापस दे। क्या हो गया? पागल हो गया? सुमेर क्या हो गया? किसने पिट कर आया क्या? पिट क्या है क्या? दोबारा बोल। क्या बोल रहा? दोबारा बोल ना। और उसको पागल हो गया क्या? दिमाग खराब पिट क्या है क्या? छोड़ दो, छोड़ उसको भाई। क्या हो गया? लड़कर आया क्या? किसी से बता ना। छोड़ूंगा नहीं इसको, ऐसा बदला लूंगा सारी जिंदगी याद करूंगा। क्या हो गया? इसे पागल है क्या? खराब हो गया यार, सिर्फ जुनूनी हो गया। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम। हाजी साहब मुझे आपसे बात करनी है। हाजी साहब, उस दिन खाला को गलत फहमी हुई थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा वो समझ रही हैं। आप तो मुझे जानते हैं हाजी साहब, आपने मेरा बचपन देखा है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे भी जानते हैं और अपनी भतीजी को भी जानते हैं। किस बात की वजाहत दे रहे हो मुझे? हाजी साहब, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी के किरदार पर उंगली उठे। औरत का किरदार कांच की तरह शफाफ भी हो, फिर भी लोग उसी को ही तनकीद करते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। देखो बेटा, मैं अपने दिल में कभी कोई बदगुमानी नहीं पाता। भाई, जिसके ऐबों की पर्दादारी मेरा रब करना चाहे, मैं उसके ऐबों को कभी नहीं खरीदता। वो उस दिन साजिदा खाला ने बहुत शोर कर दिया था तो मैं डर गया था, वरना कसम से हाजी साहब मैं उसी दिन आता और सारी बात क्लियर करता आपसे। अल्लाह ने हर बात का वक्त मुकर्रर कर रखा है। अगर तुम उस वक्त आ जाते तो बहुत से लोगों का गुस्सा मामले को बिगाड़ देता। अल्लाह जानता है, मैं बिल्कुल नहीं जानता कि उस रोज क्या हुआ था, लेकिन बहरहाल एहतियात एक बहुत बेहतर चीज है। देखो बेटा, हमारे दीन ने हर चीज के आदाब मुकर्रर कर रखे हैं। सलाम करने के आदाब, मिलने के आदाब, किसी के घर जाने के आदाब। अगर हम उन आदाब को मलहूज़ खातिर रखें तो जिंदगी में कभी कोई परेशानी ना हो। आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया हाजी साहब। मैं काफ़ी देर से मस्जिद के बाहर आपका इंतज़ार कर रहा था, सिर्फ यही बात करनी थी मुझे आपसे। नाहक मस्जिद के बाहर इंतजार कर रहे थे, मस्जिद के अंदर आ जाते और भी खैर बरकत होती। चलो, अल्लाह खैर करेगा। जी अल्लाह। ये जबरदस्त, इसे फाइनल कर दो। बल्कि रुको, एक दफा निशा से बात करके कंफर्म। यार अभी तो कंफर्म किया था, और कितनी बार पूछोगे? हाँ, देखो बात ये है कि अभी तक तो इनविटेशन भी पहुंच चुके होंगे, आपने तो सारा का सारा वक्त इसी में खराब कर दिया। अच्छा मेरे भाई, मुझे माफ कर दे यार, फाइनल कर दो ऐसे।
लेकिन जब तुम्हारी मंगनी होगी ना फिर मैं पूछूंगा तुमसे। मैं इन फालतू की रसूमात में नहीं पढ़ूंगा। मैं एक अदद निकाह और वलीमा। कीप इट सिंपल ब्रो। अम्मार तुमसे ज्यादा समझदार है दानिश। हमारा दीन भी तो यही हुक्म देता है कि खुराफात और फजूल खर्चियों से बचा जाए। अरे मेरी प्यारी दादी जान, ये सिर्फ आपकी तरबियत का असर है और कुछ नहीं। लेकिन तुम पर कोई असर नहीं। तबस्सुम, बेटा मैं ये कह रही थी कि औरतों और मर्दों का इंतजाम अलग करवा लेना, बड़ी सहूलत रहेगी। अम्मा जी ये सारी पुराने वक्तों की बातें हैं, अब तो सब कुछ कंबाइन होने लगा है। वैसे आप भी अब इस उम्र में पर्दा करना छोड़ दें। देखिए ना, अब खानदान में कोई भी पर्दा नहीं करता। ये क्या बात हुई? अगर खानदान में कोई और नहीं करता तो हम एक अच्छे और नेक काम को छोड़ दें। बेटा सहूलत रहेगी अगर औरत मर्द अलग अलग रहेंगे। आप भी ना अम्मा जी हर बात को बहुत मुश्किल बना देती हैं। अगर दुनिया की मुश्किलात आखिरत में आसानी का बाइस बन जाए तो ये सौदा बुरा नहीं है। मेरा काम समझाना था, मैंने समझा। वैसे मॉम, अगर देखा जाए तो दादी की बात मानने में हर्ज क्या है? देखे ना, इस तरह एटलीस्ट वो पार्टी को इजीली एंजॉय भी कर सकेंगी। सो मिस्टर अम्मार, इट्स योर ड्यूटी कि तुम सारी फीमेल वेट्रेसेस को अरेंज करोगे और वही फीमेल वेट्रेसेस सबको खाना भी सर्व करेंगी। यस। मैं तो इन्हीं के लिए कह रही थी, इनकी तबीयत जो खराब रहती है, इन्हीं को परेशानी होगी। अरे कुछ नहीं होता, अगर इंसान साबित कदम रहे तो अल्लाह अपना करम करता है। देखो कितनी प्यारी लग रही हो तुम, है ना? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम तैयार होकर इतनी हसीन लग सकती हो। थैंक यू। और ये ड्रेस, ये कितना खूबसूरत है। कितने का लिया तुमने? ये मुझे दादी ने दिया है जहाँ मैं जॉब करती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा है। और सुनो, अपनी नजर उतरवा लेना। मुझे किसने दी जो नजर लगेगी? क्यों नहीं देखना? वो है ना तुम्हारे बॉस, क्या नाम है उनका? अम्मार, उनकी भी नजर लग सकती है तुम्हें। पागल, वो ऐसे नहीं है, अपने काम से काम रखते हैं, बहुत रिजर्व इंसान। अच्छा, ये सब तुम्हें कैसे पता? कंवल। अच्छा बताओ, और कुछ करना है? नहीं, पहले ही इतना तैयार हो। अच्छा सुनो, ये परफ्यूम लगाओ, ये बहुत अच्छा है, लगाओ लगाओ। हाँ, अच्छा, क्या बात है, क्या बात है भाई। नहीं, आज तो आफत लग रही हो। ये जान लेने का इरादा है क्या? लगता है तुम वो थप्पड़ भूल गए। नहीं 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 नहीं, थप्पड़ नहीं भूला मैं। ये खूबी तो मुझे बहुत प्यारी। लोगों की मोहब्बत भूल जाता हूँ, नफरत याद रहती है मुझे। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी नफरत का जवाब बड़े प्यार से देना है मैंने। हटो मेरे रास्ते से, मुझे देर हो रही। तुम्हारा हर रास्ता मेरी तरफ आता है। अच्छा गुस्से तो ना हो ना। अरे गुस्से ना हो, देखो दिल बहला रहा हूँ ना तुमसे। मैंने कहा हटो। अच्छा चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। लड़कियों को अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए, बहुत खतरा है बाहर। तुम्हें नहीं पता कैसे कैसे लड़के फिर रहे हैं। तुम्हारे साथ जाने से बेहतर है कि मैं अकेली चली जाऊं। लेकिन तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि दादी ने मेरे लिए गाड़ी भेज दी। तो गाड़ी तक जोड़ देता हूँ। नहीं, अच्छा बुरा मान गई है तो गुस्सा ही होगी। अरे यार, ये भी नाराज हो जाएगी।
अस्सलाम वालेकुम मारिया। कितनी देर हो गई, दादी आपका इंतजार कर रही है। कहाँ है दादी? दादी आगे बैठी, जाइए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने बुलाया तुम्हें? मुझे दादी ने बुलाया। ये अम्मा जी भी ना हर किसी को इनवाइट कर लेती हैं, कुछ नहीं सोचती, कुछ नहीं समझती। देखें, अम्मा जी ने इसको अपनी खिदमत के लिए रखा है और उन्होंने इससे फैमिली फंक्शन में इनवाइट कर लिया। तो समझ ही नहीं आता उन्हें, ना अपना म्यार देखती हैं ना दूसरों की हैसियत, लेकिन खुद को तो समझना चाहिए ना। मारिया, आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं? दादी वहां पर बैठी हैं, आप उधर जाके बैठ जाइए। उन लोगों को इग्नोर करना सीखें जो इंसान को दुख देते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो आपकी अपनी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। मुझे किसी की बात बुरी नहीं लगी। मुझे तो लगता था आप झूठ बोलती ही नहीं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो फिर यहाँ क्यों अकेली खड़ी हैं? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं सिर्फ दादी की खुशी के लिए आई हूँ, वरना मैं नहीं चाहती हूँ कहीं पर भी। अब मुझे पता चला कि दादी आपको इतनी अहमियत देती ही क्यों है, क्योंकि आपने बहुत जल्द उनके दिल में अपनी जगह बना ली। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। अगर इतनी अच्छी होती तो हर किसी को मुझसे शिकायत नहीं होती। हर वक्त किसी ना किसी का गुस्सा बर्दाश्त नहीं करना पड़ता मुझे। यही तो दुनिया है। यहाँ अच्छे लोग कम और बुरे लोग ज्यादा हैं। आप हिम्मत वाली हैं, हालात का मुकाबला करना जानती हैं। मुझे लगता है कि अब मैं थक चुकी हूँ। इतना खूबसूरत दिल रखने वालों पर ऐसी मायूसी की बातें अच्छी नहीं लगती। आपको कैसे पता? मैंने सुना है कि सिर्फ दिल में रहने वाले दिल का हाल जान सकते हैं। आप सवाल बहुत करती हैं, हर सवाल का जवाब नहीं। अमार, जी आया। Well. Miss Maria. What a surprise, huh? तुम यहाँ? You know what? If I'm not wrong, तो मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया। अगर आप मुझे इनवाइट करते तो मैं कभी नहीं आती। You're right, and you know what? On top of that, तुम मजाक भी अच्छा कर लेती। मगर तुम शायद भूल रही हो कि ये जो इवेंट है ना, ये मेरा इवेंट है। देख रही हो ये सब? हाँ? I guarantee you कि तुमने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा इवेंट नहीं देखा होगा। बल्कि तुम जैसे लोग जो होते हैं ना, ऐसे इवेंट सिर्फ अपने ख्वाबों में देखते हैं। आप हमेशा खुशफहमी का शिकार रहते हैं। क्यों? क्या कहना चाहती हो तुम? यही कि इंसान का गरूर दूसरों को नहीं, खुद को बर्बाद कर देता है। मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। और मुझे भी तुमसे कोई बहस नहीं करनी। बल्कि नो व्हाट, तुम क्या याद करोगी आज मैंने तुम्हें माफ किया? प्लीज एंजॉय दिस इवेंट टू द फुलेस्ट, क्योंकि तुमसे उलझ कर मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। आफ्टर ऑल
It is my special day, huh? But Miss Maria, don't you even dare think about even ruining it. Understand? तुम यहाँ खड़ी हो? ये कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू, जीती रहो बेटा। आओ तुम्हें मेहमानों से मिलवाती हूँ। तबस्सुम, ये लड़की कौन है? यही तो है मारिया, अम्मा जी की जो नर्स है। अब देखो, इसको इस फंक्शन में भी इनवाइट कर लिया और कैसे मेहमानों से मिलवा भी रही हैं। हद होती है। लेकिन अम्मा जी जिस तरह मिलवा रही है उसे, उससे तो मुझे कुछ और ही बात लग रही है। ये अम्मार के लिए कहीं? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मा जी को तो सिर्फ शौक है अपने मुलाजमों के साथ मोहब्बत से पेश आने का। अब कहाँ ये और कहाँ हम लोग। हाँ भाई, रिश्ते तो बराबर लोगों में होने चाहिए ना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हम खानदानी लोग हैं और हम जहाँ भी रिश्ता करते हैं देखभाल के ही करते हैं। ऐसे ही होना चाहिए भाई। देखिए ना आप, निशा की वजह से हम सारे एक फैमिली हैं। जो भी रिश्ता आपके घर से जुड़ेगा उसका असर हमारे खानदान पे तो होगा ना। वैसे आप इस लड़की पे जरा नजर रखें। मार का क्या है, वो तो बेचारा सीधा साधा बच्चा है। और मैं तो कहती हूँ खानदान में कोई अच्छी सी लड़की देखे उसकी भी शादी तय करते हैं। जी जी, मैं बात करूंगी अम्मा जी से। वैसे जिस तरह से वो घुल मिल रही है, मुझे तो जरूर कोई और बात लग रही है। ये लड़कियां होती ही ऐसी हैं। जहाँ भी जाती हैं ना, अपनी जान पहचान फौरन कर लेती हैं, ताकि अगर एक जगह मुलाजमत इन्हें पसंद ना आए तो दूसरी जगह नौकरी कर लें। तबस्सुम, आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। मैं मुलाजमत की बात नहीं कर रही। मामला मुझे कुछ और लग रहा है। कई बार तुम्हारे घर आने का सोचा कि तबीयत ही ठीक नहीं रहती। मेरा खुद जरीना बहन से मिलने का बड़ा दिल था। अम्मी का भी बस यही हाल है। खालिस की वजह से बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकती। बड़ी नेक खातून है। मैं जरूर आऊंगी तुम्हारे घर। अल्लाह ताला उनको सेहत कामिल अता फरमाए। इतनी बीमारी के बावजूद उनकी कोई नमाज कज़ा नहीं होती। बेटा बस यही फर्क तो है अल्लाह की नाराजगी और आजमाइश में। अल्लाह जिसको आजमाता है वो बंदा तो रब से और करीब हो जाता है। जी दादी। बेटा ये तबस्सुम को देकर आओ और उससे कहना कि बस मैं अभी आ रही हूँ। जी ठीक है। You know what? सच बोलूंगा, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। सब कुछ एक ख्वाब लग रहा है। अब तो आपको यकीन हो जाना चाहिए कि मैं आपकी हो गई हूँ। अरे मेरी जान, मुझे हमेशा से यकीन, तो हमेशा से मेरी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आज सबको पता चल गया है। सही साहब, मौलवी साहब, वो अगर आपको कोई भी लड़की पसंद आए ना यहाँ पर तो मुझे बता देना, आपकी सेटिंग करवा दूंगा। मुझे पता आप दादी से बात नहीं करेंगे, मैं खुद दादी से कह दूंगा। इट्स ओके, जस्ट टेल मी कि कौन आपको पसंद आ रही है एंड इट्स डन। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें सब बताऊंगा? हाँ, ऐसी बातें बताना तो पड़ेगा। अरे भाई तुम लोग चुप करो, तुम लोग की तो बात ही नहीं खत्म हो रही। तबस्सुम, मेरे ख्याल से हम रस्म शुरू कर देते हैं। सारे मेहमान भी अब आ ही चुके हैं साहब। बस अम्मा जी के पास है अंगूठी, वो आती ही होंगी, फिर रस्म शुरू करते हैं। अच्छा, दादी जी ने ये अंगूठी भिजवाई है। अम्मा जी का है? वो बस आ रही हैं।
दादी आइए बैठिए। अम्मा जी रस्म शुरू करें? हाँ बेटा बिल्कुल शुरू करो। निशा बेटा हाथ आगे बढ़ाओ। दानिश रस्म शुरू करो बेटा। अरे अंगूठी कहाँ है?